पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पानीपत जिले में 6 दिन के ठहराव के बाद सोनीपत में एंट्री कर गई है। 6 दिन में पानीपत जिले में और इससे पहले 6 दिन करनाल जिले में सद्भाव यात्रा को जो रिस्पॉन्स मिला, जो नज़ारा दिखा, उसने करनाल पार्लियामेंट के समीकरणों को बदलने का ऐलान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे करनाल पार्लियामेंट में भूपेंद्र हुड्डा खेमे और एसबी के तिगड़ी के बीच में आज की तारीख में दमखम क्या है। भूपेंद्र हुड्डा लंबे समय से करनाल पार्लियामेंट में अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं। उनके साथ में यहाँ नेताओं की भारी फौज थी, लेकिन अब हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले 12 दिन के दौरान करनाल और पानीपत जिलों में जो नज़ारा देखने को मिला वो साफ तौर पर बता रहा है कि तारा सितारा की चौधर ने भूपेंद्र हुड्डा को इस इलाके में बेहद कमज़ोर कर दिया है। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को जो बड़ा जन समर्थन मिला और जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहे आधा दर्जन नेताओं ने पाला बदलकर उनको समर्थन देने का काम किया, उससे साफ तौर पर जाहिर हो गया कि करनाल पार्लियामेंट में न सिर्फ समीकरण बदले हैं बल्कि हालात भी बदले हैं और दमखम का पलड़ा भी चेंज हो गया है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि करनाल पार्लियामेंट में जहां भूपेंद्र हुड्डा लगातार कमजोर हो रहे हैं, वहीं पर एसबी के तिगड़ी कुछ ही दिनों के अंदर बेहद स्ट्रॉन्ग नजर आई है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए दिक्कत यह है कि दीपेंद्र हुड्डा ने जब से तारा सितारा को करनाल और पानीपत की चौधर सौंपी है, तब से भूपेंद्र हुड्डा के पुराने साथी या तो इग्नोर हो गए हैं या घर बैठ गए हैं और या फिर वो पाला बदल गए हैं। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ में बेहद कम लोग आज की तारीख में नजर आते हैं। अगर आप भूपेंद्र हुड्डा खेमे के देखोगे तो उसमें करनाल पार्लियामेंट में आपको दिवानसु बुद्धिराजा, राकेश कंबोज, धर्मपाल गोंदर, पराग गाभा, बुल्ले शाह, बलबीर वाल्मीकि, सचिन कुंडू, रमेश मलिक और धर्म सिंह छोकर नजर आते हैं। इसके मुकाबले में एसबी के ग्रुप में आपको कुलदीप शर्मा, शमशेर गोगी, रघुवीर संधू, सोमिल संधू, विक्रम शाह, जगदेव मलिक, महेंद्र काद्यान, महिपाल सूबेदार और संजय छोकर नजर आते हैं। अगर आप दोनों ही खेमों के नेताओं की अगर आप तुलना करेंगे, उनके दमखम को परखेंगे तो साफ तौर पर नजर आएगा कि आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा करनाल पार्लियामेंट में कमज़ोर हैं और उनके मुकाबले में एसबी के तिगड़ी के पास ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा जिनादार है, ज़्यादा रसूख है। यही वजह है कि करनाल पार्लियामेंट में साफ तौर पर नज़ारा बदल गया है। दिक्कत यह है कि जहाँ करनाल में दीपेंद्र हुड्डा ने दिवानसु बुद्धिराजा को थोपने का काम किया, वहीं पर राकेश कंबोज जैसे 4 बार चुनाव हार चुके नेताओं को सपोर्ट देकर उन्होंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। और यही वजह है कि पुराने नेता उनसे नाराज हो गए हैं और वो मजबूरी में पाला बदलने को तैयार हो गए हैं या पाला बदल चुके हैं। पानीपत के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। पानीपत जिले के अंदर भी सचिन कुंडू को टिकट देने के बाद ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 80 के करीब जो दावेदार थे वो सारे के सारे दीपेंद्र हुड्डा से नाराज हो गए। आज वो उनके साथ में नहीं है, वो या तो पाला बदल गए हैं या वो घर पर बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि जहां धर्म सिंह छोकर जेल में है, वही बलबीर वाल्मीकि की लोकप्रियता खात्मे कगार पर है। बुल्ले शाह लगातार 3 चुनाव हारकर निष्क्रिय हो गए हैं, रिजेक्ट हो गए हैं और उनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो यहाँ पर अब हुड्डा खेमे की ताकत बन सके। सचिन कुंडू के चक्कर में पड़ के पानीपत में भूपेंद्र हुड्डा खेमे का बंटाधार हो गया है। भूपेंद्र हुड्डा कमज़ोर हो गए हैं। करनाल पार्लियामेंट का साफ तौर पर आज का नज़ारा बता रहा है कि अब भूपेंद्र हुड्डा के लिए इस पुराने गढ़ में वर्चस्व कायम करना बेहद मुश्किल रहेगा। जब तक वो तारा सितारा के चक्कर में रहेंगे तब तक यहाँ पर वो वापसी नहीं कर पाएंगे। जब तक पुराने साथी उनके साथ में नहीं खड़े होंगे तब तक वो ताकतवर नहीं होंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि दीपेंद्र हुड्डा की फर्स्ट चॉइस तारा और सितारा हैं और तारा सितारा के कारण ही उनके पूरे खेमे का बंटाधार हो गया है। पुराने साथी साथ छोड़ गए हैं और नए साथी जुड़ने को तैयार नहीं हैं। और यही वजह है कि करनाल पार्लियामेंट में सद्भाव यात्रा के बाद टोटल बदलाव नजर आया है और तारा सितारा ने यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा का टोटल बंटाधार कर दिया है। रघुवीर संधू, कुलदीप शर्मा, जगदेव मलिक, महेंद्र काद्यान, महिपाल सूबेदार, विक्रम शाह और संजय छोकर पहले भूपेंद्र हुड्डा के साथ होते थे, लेकिन आज की तारीख में ये सभी एसबी के तिगड़ी के साथ में जुड़ गए हैं। और यही वजह है कि अब वजन बदल गया है, अब पूरे माहौल के अंदर नज़ारा बदल गया है। और यही वजह है कि अब करनाल पार्लियामेंट में जहां भूपेंद्र हुड्डा कमज़ोर नज़र आते हैं, वहीं एसबी के तिगड़ी का वजन ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि इन सभी नेताओं का वजन भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े नेताओं से ज़्यादा नज़र आता है। और यही वजह है कि करनाल पार्लियामेंट में कांग्रेस के समीकरणों में पूरा का पूरा उलटफेर हो गया है।
तारा सितारा का करनाल पार्लियामेंट में आपको इफेक्ट क्या नजर आता है, कमेंट करके जरूर बताइए। तारा सितारा के कारण भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का करनाल पार्लियामेंट में फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। करनाल पार्लियामेंट में एसबी के तिगड़ी का भविष्य क्या है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। करनाल पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव कांग्रेस की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।